तेजस्वी जी भूल गए हैं, कुर्सी पे बैठने के बाद शायद हमको लगता है वो अपना स्टेटमेंट भूल गए हैं। हम लोग कोर्ट इसलिए आए हैं कि सरकार के तरफ से और आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इस पेपर के माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक हुआ है, पुख्ता सबूत है। संदेह के घेरे में है आयोग और आर्थिक अपराध इकाई, ये जांच ठीक से नहीं किए हैं। इससे बड़ा प्रूफ अब क्या होगा कि प्रशासन के मिली अगर से सारा पेपर लीक का कांड हुआ है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आए दिन बिहार में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं वो लीक होने का मामला सामने आया है, चाहे वो 67वीं बीपीएससी हो या फिर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो। अभी हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका बीपीएससी सीजीएल का पेपर जो है लीक हो गया था और इसके बाद पहली पाली के जो परीक्षा वो रद्द कर दिए गए थे, लेकिन अभ्यर्थी जो है हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया कि दूसरे पाली का जो है परीक्षा उसे भी रद्द कर दिया जाए। हमारे साथ लोग हैं, आज हाईकोर्ट से मुलाकात करके बात रख कर आए हैं। क्या हुआ हाईकोर्ट में? आज तीसरी सुनवाई है हाईकोर्ट में और अगली जो सुनवाई होगी 27 जुलाई को होगी। हम लोग का जो पिटीशन फाइल था कोर्ट में कि तीनों पाली की परीक्षा, आपने एक पाली की परीक्षा रद्द की क्योंकि पेपर लीक था। हम लोग का मानना था कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है शिक्षा माफियाओं द्वारा, पेपर लीक हुआ, आप लिपापोती का प्रयास किए, हम लोग कोर्ट गए, हम लोग प्रोटेस्ट किए, प्रोटेस्ट के माध्यम से नहीं सुने, तब हम लोग कोर्ट आए हैं। हम लोग कोर्ट इसलिए आए हैं कि सरकार के तरफ से और आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है और इस पेपर के माध्यम से एक डॉक्यूमेंट है, इस पेपर के माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक हुआ है, पुख्ता सबूत है। तो जब पुख्ता सबूत है तो कोर्ट भी तो देख रहा है, तो इसलिए अगला जो सुनवाई 27 तारीख को होगा, बिल्कुल वो फैसला होगा और कुछ न कुछ उचित कार्रवाई सरकार की तरफ से और हम लोग के पक्ष में फैसला निश्चित रूप से फैसला होगा। अभ्यर्थी जो है सड़क पर उतरते हैं तो पुलिस जो है लाठियां बरसाती है। 9 लाख छात्रों का भविष्य जो है अधर में अटका हुआ है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से हम लोग आज का बात नहीं है, ये पेपर लीक का खेल बरसों से चल रहा है बिहार में, चाहे सिपाही हो, चाहे दरोगा हो, चाहे पुलिस हो, चाहे इन्फोर्समेंट हो। और आज की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी का पेपर लीक था, 66वीं का पेपर लीक था, 67वीं का पेपर लीक था। आप समझ सकते हैं कि 2 घंटा पहले वीर कुंवर सिंह कॉलेज आरा में लगभग 400 लोगों को क्वेश्चन 1 घंटा पहले दिया गया। क्यों दिया गया? इसकी जांच तो चलनी चाहिए ना, कौन लोग थे, उनके पिता का नाम, रोल नंबर आप पब्लिश तो कीजिए। जब इस तरह का सवाल आप चेयरमैन से करेंगे तो बोलेंगे कि मेरा ये काम नहीं है, ये ऊपर के जो चेयरमैन थे उनका ये काम। तो लगातार लिपापोती का प्रयास चल रहा है। वो जो सिंडिकेट रैकेट बिहार में शिक्षा माफिया द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, इससे स्पष्ट है कि शिक्षा माफियाओं के गोद में बिहार की तमाम एजेंसी शिक्षा करने वाली, परीक्षा कराने वाली एजेंसी जा चुकी है। और जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे हैं वो जब पेपर लीक होता है तो सड़क पर आते हैं तो लाठी डंडा से मारा जाता है, एफआईआर दर्ज किया था। ये किस प्रकार की व्यवस्था है? निश्चित रूप से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आशीष जी, तीसरी सुनवाई हाईकोर्ट में था, क्या कहा गया हाईकोर्ट के द्वारा? हाईकोर्ट के देखिए 2 केस था, CWJC 2376 था और CWJC 5802। ये 2376 का जवाब दे दिया गया था पिछले दिन और 19 तारीख को, और आज जो 5802 का जवाब इनको देना था, तो जवाब में वही लिपापोती का काम किया गया है। क्योंकि स्पष्ट कुछ आयोग जब मान रही है प्रश्न पत्र लीक हुआ है, परीक्षा समाप्ति के 2 मिनट, लगभग 2 मिनट पहले अभ्यर्थी को मोबाइल दे दिया गया। BS कॉलेज दानापुर के सेंटर का बात इसमें लिखा हुआ है और 2 मिनट पहले आप कैसे दे दिए? प्रत्येक एग्जामिनेशन सेंटर पे मोबाइल और बैग बाहर रखा गया था और अभ्यर्थी लाइन में लग करके बाद में अपना मोबाइल लिए हैं। एग्जामिनेशन हॉल में किसी को मोबाइल देना ही नहीं था, जूता मोजा बाहर खुलवा लिया गया था। तो आयोग का जो जवाब आया है, इस संदेह के घेरे में है आयोग और आर्थिक अपराध इकाई, ये जांच ठीक से नहीं किए हैं और हम लोग से सबूत मांगते हैं। तो सबूत इकट्ठा करना इनका काम है, हम लोग सबूत जितना भी था इनको दिए हैं। इतना ही नहीं हुआ है, OMR सीट का वीक्षक का सिग्नेचर है, प्रश्न पत्र का PDF हमने हाईकोर्ट में दिया है और आयोग को भी मेल से हम लोग जवाब मेल भेजे थे, लेकिन आयोग कुछ नहीं किया, लिपापोती का काम किया। आप लास्ट लेटर देखिए आयोग का, आप इसमें हम चाहेंगे कि आप तिथि भी दिखाइए। इसमें देखिए 29/4/2023 है और एक लेटर है आपको 4/5/2023, देखिए तिथि स्पष्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो भी वीक्षक थे इस पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। और इसमें देखिए स्पष्ट लिखा है जिन परीक्षा समाप्ति 12-15 में इतना में समाप्त होता, लेकिन इससे पहले ही अभ्यर्थी को मोबाइल दे दिया गया था। और यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है कि यथोचित कड़ी अनुशासनिक एवं विधि सम्मत कार्रवाई करने की कृपा की जाए, यानी कि आप 4/5/2023 तक आप कार्रवाई करने की कृपा की जाए। और यहाँ रिजल्ट आप प्रकाशित कर देते PT का और कल जो है मेंस का एग्जाम ले लिए, हड़बड़ाहट क्यों इतना था? ये 4 हैं, जल्द से जल्द परीक्षा लेकर के हम सबको नियुक्ति कर दे, क्योंकि तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और हम लोग तेजस्वी जी के आवास पे गए तो उनसे भी मिले थे, लेकिन उनको जब लेटर दिए थे तो तेजस्वी जी तो गाड़ी से नहीं उतरे थे, आवास पे हम गए थे और गाड़ी से नहीं उतरे और दूसरे ही दिन
पीटी जो परीक्षा रद्द हुआ था प्रथम पाली का, उसका एग्जाम का तिथि घोषित कर दिया जाता है। इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं और ये जवाब क्यों नहीं स्पष्ट दे रहे हैं आप? जो तेजस्वी यादव सत्ता में आने से पहले कहते थे कि हम युवाओं की आवाज हैं, हम युवाओं के लिए सोचेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। आप लोग 9 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य जो है अधर में अटका हुआ है। आप लोग हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाए हुए हैं, तीसरा सुनवाई भी आज है, लेकिन अभी तक कुछ खास निर्णय नहीं लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी जो विधानसभा में बड़ी पार्टी बने हैं, यही युवा जो 9 लाख अभ्यर्थी है, जो बीएस सचिवालय सहायक का हो चाहे शिक्षा का अभ्यर्थी या बिहार का युवा है जो प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करता है, वही सब जा करके अपने विधानसभा क्षेत्र में वोट किया बढ़ चढ़ के और अपने परिवार से भी करवाया, तब जाकर के तेजस्वी जी यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन तेजस्वी जी भूल गए हैं, कुर्सी पे बैठने के बाद शायद हमको लगता है वो अपना स्टेटमेंट भूल गए हैं। प्रत्येक चुनावी सभा में वो क्या वादा किए थे वो सारा चीज भूल गए हैं। क्या ये परीक्षा होगी, आप वैकेंसी तो निकालिएगा, लेकिन सेटिंग धांधली प्रश्न पत्र लिख करके आप इस तरह नौकरी दीजिएगा, इस तरह चलेगा, ये नहीं चलेगा। तेजस्वी जी, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है, आप भी जाइएगा। आयोग से बात क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं स्पष्ट जवाब दे रही है? हम लोग कोर्ट जो है अभ्यर्थी पढ़ाई करने का काम करता है, सब पढ़ता है, कोर्ट में खर्च होता है, आर्थिक वन करने में छात्र सक्षम नहीं होता, समय का अभाव होता है। मजबूर होकर के जब पटना की सड़कों पे आपके प्रशासन के द्वारा लाठी से पीटा गया, सर फोड़ा गया, आप केस किए, फर्जी मुकदमा किए, उसके बाद हम लोग कोर्ट आए हैं। कोर्ट हम लोग का आना मजबूरी था और न्यायालय पे हम लोग को भरोसा है। 27 तारीख को अंतिम सुनवाई है और हम लोग को पूरा भरोसा है। ये आयोग भी इस चीज़ को पढ़ने के, ये हाईकोर्ट भी जब इस चीज़ को पढ़ेंगे, इसमें स्पष्ट पता चल जाएगा ये लिपापोती का काम किया जा रहा है, इसमें धांधली सेटिंग हुआ है। इसलिए हमको उम्मीद है कि जो परीक्षा हुई है, बची हुई 2 पाली की परीक्षा भी जरूर रद्द होगी। जिन अभ्यर्थियों को पढ़ना चाहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, वो पेपर लीक के लेकर के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि हमारा पेपर लीक हो गया है, हमारे एग्जाम जो है वो अधर में अटक गया। क्या कहेंगे आप? ये पेपर लीक का सारा कारण सरकार के संरक्षण में है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग दो बार पटना के डिस्ट्रिक्ट महोदय को ऑफिशियल लेटर लिखकर 4 शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद भी जिला प्रशासन उन लेटर पर कोई कार्रवाई नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, जिस आर्थिक अपराध इकाई को पेपर लीक कांड का जांच करने का जिम्मेवारी दिया जाता है, वो खुद उन 4 शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं करके कर्मचारी चयन आयोग से ही अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए कहता है। इससे बड़ा प्रूफ अब क्या होगा कि प्रशासन के मिली अगर से सारा पेपर लीक का कांड हुआ है। तो आप देखिए, ये थे बिहार एसएससी सीजीएल के तमाम स्टूडेंट जो आज हाई कोर्ट में अपना मामला दर्ज कराए हुए हैं और आज तीसरी सुनवाई थी। उनका सीधे तौर पे कहना है कि 27 तारीख को अंतिम फैसला आएगा, जो हम छात्रों के ही हित में आएगा, क्योंकि लगातार जो 9 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोगों ने पिटीशन दायर किया था हाई कोर्ट में और 27 तारीख को फाइनल सुनवाई है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मनीष, पटना।